कार्यक्रम अन्नदाता सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने विनोद मोरवाल की राम राम। भाइयों, मौसम ज़रूर बदल रहा है और इस बदलाव के साथ हमें जीना ज़रूर है। और भाई, जब बदलाव ज़रूर होता है तो साथियों इसमें हमारे को हर चीज़ की अपडेट चाहिए। और ये कार्यक्रम ऐसा ही हमारा अन्नदाता है, कार्यक्रम किसान वाणी है, आपको हमेशा अपडेट देते रहते हैं। और आज साथियों कार्यक्रम में वैसे तो हर बार हम बहुत कुछ लेकर आते हैं और महत्वपूर्ण चर्चाओं विषयों पर हम ज़रूर बात करते हैं, लेकिन साथियों आज हम जो बातचीत करेंगे पशुओं में रोग नियंत्रण के सामान्य उपचार की बात करेंगे। नई फसल नई उमंग में हम बात करेंगे फसल की देखभाल की जानकारी देंगे भाई, प्राकृतिक खेती की भी, प्राकृतिक खेती की आवश्यकता क्यों है। और इसी तरह साथियों कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमेशा ज़रूर आपके साथ हम साझा करते हैं। और आज के कृषि प्रश्न से ही शुरुआत हम ज़रूर कर देते साथियों। और एशिया की सबसे बड़ी जो फल फ्रूट जो मंडी है वो कहाँ पर स्थित है, हरियाणा के अंदर, आपको ज़रूर बतानी है। और उस ज़िले का ज़रूर आपने जिक्र करना है जहाँ पर ये फल फ्रूट जो ये लगी हुई है ये कहाँ पर है। तो एशिया की सबसे बड़ी मंडी, इसका आपको जिक्र करना, उस ज़िले का नाम बताना कहाँ पर ये स्थापित की गई है। और इसका जो सही जवाब साथियों एसएमएस के माध्यम से 9466021336 पर आपको ज़रूर देना। और फल फूल बागवानी जो मंडी है वो एशिया की, ये कहाँ पर स्थित है, जल्दी से आप इसका उत्तर 6:50 से पहले दीजिए। और अब बातचीत हम ज़रूर आगे बढ़ाते हैं। और आज जो कार्यक्रम में हम विशेष तौर पर जो चीज़ लेकर आए साथियों, जो बातचीत करेंगे उसमें सबसे पहले हम बात ज़रूर कर लेते हैं। चर्चा का हमारा जो विषय रहेगा जो पशुओं में रोग नियंत्रण के सामान्य उपचार। तो भाई सामान्य जो उपाय हैं, उपचार है, इनकी हमने ज़रूर बात करनी है। क्योंकि साथियों देखिए, कार्यक्रम कोई भी हो, जब हम पशुओं की जब बात करते हैं तो साथियों इसमें देखभाल भी बहुत ज़रूरी है। और नहीं तो साथियों जब देखभाल नहीं करेंगे तो भाई नुकसान ज़रूर होता है। और इसी तरह साथियों जो पशु है उसके अंदर भाई ज़रूरी हमने ध्यान रखना पड़ेगा। अगर जो ध्यान नहीं रखेंगे तो भाई नुकसान ज़्यादा होता है। तो बिना किसी देर के जब साथियों जब बातचीत हम जब करते हैं पशुओं की, क्योंकि देखिए पशुओं में रोग नियंत्रण सामान्य उपाय जब हम बात करें तो देखो साथियों, एक तो इसके लिए भाई हमने एक तो टीकाकरण का ज़रूर ध्यान रखना पड़ता है। पशुपालन में सभी प्रकार के भाई रोग सामान्यतः, जिस तरह संक्रामण रोगों का एक पशु से दूसरे पशु में फैलने से रोकने के लिए भी कुछ सामान्य नियम ज़रूर होते हैं जिन्हें अपनाकर हम पशुपालक अपने स्वस्थ पशु को भाई बीमारी से बचा सकते हैं। इसी तरह भाई रोग नियंत्रण के साथ ही अधिक आर्थिक नुकसान नहीं होता। यदि इस सामान्य रोग नियंत्रण उपायों का पशुपालक ध्यान नहीं रखते तो उनको काफ़ी नुकसान हो सकता है। पशुपालकों को चाहिए कि भिन्न भिन्न उम्र के जो पशुओं को अलग अलग बाड़ों में रखना चाहिए, यानी जो छोटे बच्चों को हमेशा पशुओं से अलग रखे, बछड़िया नया जोटिया को अलग बाड़े में हमने रखना चाहिए। इस प्रकार जो सांड है, गाभिन मादा है और ब्याण के नज़दीक वाले जो मादाओं को भी अलग हमने रखना चाहिए। इसके अलावा कुछ भाई उपाय भी है रोगों को नियंत्रण में रख सकते हैं। एक तो साथियों हमने टीकाकरण का ज़रूर हमने ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बहनों और भाइयों जो पशु को रोगों से बचाने के लिए भाई साल में 2 बार जो मुंह खुर के जो रोग से उसका जो बचाव होता ही भाई टिक्का, और 2 बार तक गलघोटू रोग से बचाव का टिक्का ज़रूर लगवा लेना चाहिए, क्योंकि ये दोनों संक्रामण रोग भाई पशुपालक को काफ़ी आर्थिक नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा ये भी ध्यान ज़रूर रखना चाहिए कि भाई टीकाकरण सही विधि तय और सही टाइम पर होना चाहिए। और इसी तरह साथियों जो बीमार पशुओं को अलग रखना चाहिए। जब भी पशु समूह में कोई रोग फैलता है तो भाई उसने नहरा बांध देवा है और चिकित्सीय जो जाँच है हमने करवानी चाहिए। भाई जो सरकारी अस्पताल है पशुओं का उसमें ज़रूर ले जाना चाहिए। जिन पशुओं में रोग के लक्षण दिखाई देते हैं उन पशुओं को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग कर देना चाहिए। रोगी पशु का जो बाड़ा फार्म के एक कोने में भाई दूसरे आवासों से कम भाई ये भी ध्यान रखा कि 200 फुट की जो दूरी है वह ज़रूर होनी चाहिए। और इसी तरह जो बीमार पशु के बाड़े का रोज़ भाई साफ़ सफाई करनी चाहिए। जब भाई आप जब शाम को या सुबह ले जाते हो जो जोड़ करना तो भाई घर से ही पानी पिला कर हमने ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि जिस जोड़ में या फिर जब आप पशु को घुमाने ले जाते हो भाई उसमें पानी जो खड़े पानी में भाई बीमारी कई तरीक़े की होती है, तो बीमार पानी होता है। और इस तरह साथियों बीमार
हमारे जो पशु हो जाते हैं, अगर जो पहले से आप पानी पिला कर ले जाते हैं तो साथियों वो वहाँ पर पानी नहीं पिएगा, और आप सीधा खोल कर ले जाते हो तो उसने साथियों प्यास जरूर लगेगी और पानी जरूर पिएगा। और इसी तरह साथियों जो क्वारंटाइन की बात करते हैं, इसका मतलब कि जो भी नए पशु खरीद कर लावे उनको 15 से 20 दिन तक भाई अपने फार्म के पशुओं से न्यारे रखें, क्योंकि कई बार भाई स्वस्थ दिखने वाले जो पशु है भाई किसी संक्रमण रोग से पीड़ित हो सकते हैं। खास तौर पर भाई मेले में खरीदे गए पशु यो ध्यान जरूर रखना चाहिए कि भाई पशु का जो टीकाकरण किया गया है या नहीं, खरीदे गए पशु की जो ब्रुसोलिसिस टीवी का जो बीमारी के लिए भी जांच करवा लेनी चाहिए। जब पूरी तरीके से भाई आप आश्वस्त हो जाओ पशु बिल्कुल स्वस्थ है, तभी उसे डेयरी फार्म में स्वस्थ पशु के साथ हमने रखना चाहिए। और इसी तरह भाई पशु भवन को रोगाणु मुक्त हमने ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि साथियों बीमारी का घर हो जाती है कई बार, तो बीमारी तक बचावता ही उसके फैलाव को रोकने के लिए आवश्यक है कि भाई टाइम पे पशुशाला को रोगाणु मुक्त करते रहे भवनों को, साथ साथ बर्तनों और भाई यंत्रों को भी भाई रोगाणु मुक्त करना चाहिए। दीवारों पर सफेदी करनी चाहिए तथा पशुशाला की भीतरी दीवारों एवं यंत्रों को 3% गर्म सोडे के पानी से धोना चाहिए। इसके अलावा भाई जो निम्न रसायन भी प्रयोग हम ला सकते हैं भाई, एक तो चूना हो गया, चूना दीवारों फर्श और अन्य स्थानों को रोगाणु मुक्त करने के लिए भाई चूने की थोड़ी सी मात्रा उस पर छिड़क देनी चाहिए। इससे भाई फर्श आदि पर जो जीवाणु नहीं पनपते और गोबर की गुणवत्ता भी बढ़ती है। चूने में अगर जो भाई 5% फिनाइल मिलाकर भवनों की कलई की जाए तो भाई यो अधिक प्रभावशाली रहता है। इसी तरह जो कैल्शियम क्लोराइड है, यो जो सफ़ेद पाउडर के रूप में मिलता है, 1 किलोग्राम कैल्शियम क्लोराइड को 35 लीटर पानी में घोल कर प्रयोग करना चाहिए। और एक सामान्य जो रोगाणु युक्त घोल है वो इसमें होता है। इसी तरह साथियों कपड़े धोने वाला जो सोडा है, गर्म पानी में सोडा घोलकर फार्म के बर्तनों और यंत्रों के साथ फर्श पर भी हम धोते हैं, और एक प्रभावशाली रसायन सही हो। और इसी तरह लाल दवाई की बात करते हैं, एक अच्छा रोगाणु नाशक तो नहीं है पर एक अच्छा प्रभावशाली रोगाणु रसायन है। तो एक इसी तरह भाई फार्मेलिन है, पानी में इसका 5% घोल एक प्रभावशाली रोगाणु मुक्त होता है। तो डेयरी भवनों को इसके लिए भाई इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। और सफाई व्यवस्था अपने ज़रूर रखनी चाहिए भाई, हवा आने जाने का है और रोशनी की जो व्यवस्था है नीचे की है, और जड़ा खोर होती है भाई आप पशु चारा डालते हैं उन खड्डों को भी देख लेना चाहिए भाई कोई ज़्यादा तो नहीं हो रही, क्योंकि वहाँ पर भी कीटाणु पनपते हैं। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। और भाई पशु आहार व चिकित्सा तो भाई रोगी पशु को अलग से बांध कर तुरंत चिकित्सक सहायता प्रदान करनी चाहिए। इसके अलावा जो संक्रामण रोग की भी स्थिति में स्वस्थ पशु को भी चिकित्सा द्वारा परीक्षण कराना चाहिए। और भाई एक कार्ड तो ज़रूर बनवा लेते हैं ताकि उसकी पूरी अपडेट हम पशुओं की रखते हैं। और आजकल तो भाई जो डिजिटल इंडिया ज़रूर हो रहा है, हम मोबाइल के ऊपर भी भाई एक पूरा कार्ड बना लेते हैं, उसके अंदर हम सारी की सारी चीज़ फ़ोटो भी हम उसमें अपलोड करते हैं, जो दवाई लाते हैं उसको भी हम अपने पास रखते हैं, और एक अलग से कार्ड बनाकर आप सूचना के साथ साथियों आगे बढ़ सकते हैं। और पशु को भाई हमने जो पशु चिकित्सक है उनसे तो भाई सलाह मशवरा ज़रूर लेते रहना चाहिए, क्योंकि निःशुल्क होते हैं। और कस्बे गाँव में भाई ये जो पशु चिकित्सक रहते हैं भाई, जिसने जो पशु अस्पताल है, तो आप हमेशा उसमें अपडेट ज़रूर रहे। तो साथियों कार्यक्रम हमने जो ये बातचीत हम ज़रूर कर रहे हैं अन्नदाता में, और अब बात ज़रूर करेंगे साथियों अन्य विषय की, क्योंकि जो जानकारी है साथियों इसमें हम जो मक्का फसल की देखभाल की बात ज़रूर करेंगे, और थोड़ी सी बात आजकल की भी बात ज़रूर कर लेते हैं। और साथियों जब हम बात करें तो आज के संदर्भ में तो हमने ज़रूर ये ध्यान रखना चाहिए कि साथियों अब हमेशा समय के अनुसार अपडेट रहे, क्योंकि बिना अपडेट के साथियों कुछ भी नहीं है। और इसी तरह साथियों मौसम की बात ज़रूर कर लेते हैं। आज का अधिकतम तापमान 35 और न्यूनतम की बात करें तो 28 डिग्री सेल्सियस रहा। आने वाले 24 घंटे की भी बात करें भाई कल शनिवार, तो भाई अधिकतम 35 और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा। इसी तरह साथियों आने वाला जो समय है पूरा हफ्ता भाई बारिश के पूरे आसार हैं, तो अपना प्रबंध आप ज़रूर कीजिए, और मौसम के साथ हमेशा आप स्वयं भी अपडेट ज़रूर रहिए। और कल तो भाई शनिवार है, कार्यक्रम
हम हमेशा भाई कार्यक्रम शनिवार को किसान वाणी लेकर आते हैं। भाई मेरे साथ आप ज़रूर बने रहिए। और चर्चा की बात करें तो भाई चर्चा भी महत्वपूर्ण ज़रूर रहेगी। और इसी तरह साथियों जो लोक संगीत भी होता है, महत्वपूर्ण जानकारी भी होती है, वो तमाम हम जानकारियाँ ज़रूर आपके साथ साझा ज़रूर करते हैं। और साथियों जो बात करें तो भाई एग्री मार्केट ऐप की हम ज़रूर बात करेंगे कल की चर्चा में। और इसी तरह भाई छोटे फलदार पौधे खरीदते टाइम हमने क्या सावधानी रखनी चाहिए, इसकी बारे भी बातचीत ज़रूर करेंगे। तो महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, आप हमेशा अपडेट इसमें बने रहिए, बात ज़रूर कर लेते हैं। ये तो भाई कल परसों के प्रसारित कार्यक्रमों की आपको हमने बता दी और मौसम की भी बताई। और अब भाई एक लोक संगीत के लिए भाई एक रागनी सुन लेते हैं और मनोरंजन जरूर करवाते हैं। और उसके बाद जो अन्य चर्चाएं है भाई इसकी आप ज़रूर करेंगे, मक्का फसल की देखभाल और प्रकृति खेती की। और जो आज का कृषि प्रश्न था उसकी भी हम ज़रूर चर्चा करेंगे जिन्होंने सही जवाब दिए हैं। हाथ जोड़ के कह रासू मेरी माने करियो बेरा। हाँ पड़ा बाग में रोवे से यू लाल बिछड़ जा तेरा। हाथ जोड़ के कह रासू मेरी माने करियो बेरा। बिछड़ जा तेरा। हाथ जोड़ के तेरा सुन। उस मदनावत ने जाके कहिए, मदनावत ने जाके कहिए, दिल अपने ने डांट लिए। तीनों प्राणी मिलके चले, नारे नारे फाट लिए। इसी कसती गड़ी बीत गई, ईश्वर ने सुत काट लिए। ईश्वर के आधीन मामला बोलन ते बिना किए। तेल खत्म हुआ दीपक बुझ गया, तेल खत्म हुआ दीपक बुझ गया। यो ते हो गया घोर अंधेरा। हाथ जोड़ के तेरा सुमेरी माने करियो बेरा। बड़ा बाग में रोवे से यू लाल बिछड़ जा तेरा। हाथ जोड़ के तेरा मेरी काया में, हाँ मेरी काया में जहर भरा से जिसयर लड़ जा काला। मुंह का थूक सूखता आवे, कुछ ना दिखा वाड़ा। इसी कसुती गड़ी रीत की खा के पड़ाती वाला। मरती बरिया तरस दिए, तन लाड लड़ा कपाया। तेरी दाढ़ी का फूल टूट जा, तेरी दाढ़ी का फूल टूट जा। यो ते अंधी ने आ गेरा। हाथ जोड़ के तेरा सुमेरी माने करियो बेरा। बड़ा बाग में रोवे से यू लाल बिछड़ जा तेरा। हाथ जोड़ के तेरा हाँ इसे वक्त पे भाई इस
से वक्त पे जाके कहियो कदे हो निर्णो बासी राम लाल के रहा करे वत पावे भूखी प्यासी बोलन तकी सरदा कोना लगी कसुती फांसी आठों पहरे रहा करती तेरे हाथों में अजवाती घर के 12 बाट हो लिए घर के 12 बाट हो लिए जो ते हो लिया उजड़ मेरा हाथ जोड़ के केरा सु मेरी माँ ने करियो बेरा बड़ा बाग में रो ऐसे यूं लाल बिछड़ा तेरा हाथ जोड़ के केरा सु समझदार मानस ने चाहिए समझदार मानस ने चाहिए अपना फर्ज पुगाना जिस दुखिया का टूट गुजर जा कित हो ठोर ठिकाना सब भाइया ने गंदा लगे लहसुर के बिन गाना वक्त पड़े पे काम चला दे होते मानस मेहर सिंह इस दुनिया के माँ मेहर सिंह इस दुनिया के माँ 2 दिन रैन बसेरा हाथ जोड़ के तेरा सुमेरी माँ ने करियो बेरा बड़ा बाग में रो ऐसे यूं लाल बिछड़ा तेरा हाथ जोड़ के तेरा सुमेरी माने करियो मेरा। तो साथियों आपने ये रागनी सुनी और भाई जब अपने मन की बात जब शब्दों को हम जब संगीत में पिरोते हैं तो वह चीज़ तो बड़ी अलग है और हमारी कोशिश ये रहती है भाई जो आप पसंद करते हैं लोकगीत और रागनी और भजन वो तकरीबन हम सभी ज़रूर लेते हैं और बातचीत हम इस रागनी से पहले ज़रूर कर रहे थे भाई पशुओं में रोग नियंत्रण के सामान्य उपाय और भाई अब बात ज़रूर कर लेते हैं भाई नई फसल नई उमंग में मक्का फसल की देखभाल क्योंकि साथियों देखो फसल कोई भी हो उसका उपचार उसकी देखभाल व टाइम अनुसार बहुत ज़रूरी है और भाई मक्का की उत्पत्ति मैक्सिको और मध्य अमेरिका से मानी जाती है उसके बाद भाई मक्का सारी दुनिया में तेज़ी से फैल गया और आज ये भाई महत्वपूर्ण फसल भी है और कार्बोहाइड्रेट का जाना माना स्रोत है इसके अलावा इसमें भाई विटामिन ए बी नियासिन तथा अन्य पोषक तत्व होते हैं तो मक्के की रोटी शक्तिवर्धक होती है और मक्का पथरी मूत्र अपच खांसी जुकाम आदि विकारों में लाभदायक होती है और मक्का बेबी कॉर्न और आटा रोटी है भुने भुट्टो अर्ध पक्के व भुने दानों सब्जियों में आलन कॉर्नफ्लेक्स आदि अनेक रूपों व तरीकों से भाई खाया जाता है और भाई जो मक्का हरियाणा राज्य के लगभग भाई तकरीबन सभी जिलों में विशेषकर भाई करनाल की बात करें अम्बाड़ा यमुनानगर पंचकुला कुरुक्षेत्र की खरीफ की अनाज वाली व औद्योगिक फसल से और मक्का के लिए भाई रेतीली दोमट मिट्टी इसमें मिट्टी अच्छी रहती है और पानी की जो निकाय अच्छा होना चाहिए क्योंकि पानी खड़ा रहने से भाई फसल काफ़ी नुकसान पहुंचता है और बिजाई के जो टाइम की बात करें तो आमतौर पर भाई मानसून शुरू होने पर इसमें निर्भर करता है लेकिन भाई सिंचित हालातों में 25 जून से 20 जुलाई के बीच में जो बिजाई करने से भाई पैदावार अच्छी मिलती है और इसकी औसत उपज भाई पिछले 2-3 वर्षों से भाई लगभग 1900 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के आसपास रही है और मक्का रेट विभिन्न उपायों को देखते हो भाई इसकी जो उपज बढ़ाना बहुत ज़रूरी है और इसकी उपज में बाधा डालने वाले विभिन्न मुख्य कारण भी कीड़ों का आक्रमण है तो उनका भाई उचित नियंत्रण हमने टाइम पर ज़रूर करना चाहिए और जिस तरह बात करें भाई तना छेदक है ये रोग भाई मक्का का सबसे बड़ा अधिक हानिकारक कीड़ा है और इसका आक्रमण जून से सितंबर महीने में अधिक होता है जो कि उगने के बाद
ये शुरू हो जाता है और इसकी सुंडियाँ तनों से जो सुराख करके पौधों को खाती है, जिस तरह छोटी फसल में पौधे को गोब सूखी जाती है और वो बड़े पौधों के बीच में पत्तों पर सुराख बन जाते हैं। और भाई रोकथाम की भी बात हम ज़रूर कर लेते हैं। इस कीट की रोकथाम के लिए भाई फसल उगने के 10 दिन से शुरू करके भाई 4 छिड़काव हर 10 दिन के अंतर पर ज़रूर करना चाहिए। दवाई पानी पे गोल पे पानी जो पौधों की गोब में करना चाहिए, यानी कि जो पहला छिड़काव उगने के 10 दिन बाद 200 ग्राम कार्बोरिल को 50 घुलनशील पाउडर को 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ इसका करें। और दूसरा छिड़काव भाई उगने के 20 दिन बाद 300 ग्राम कार्बेरिल 50 घुलनशील पाउडर को 300 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ इसका छिड़काव करें। और तीसरा छिड़काव भाई उगने के 30 दिन बाद 400 ग्राम कार्बेरिल 50 घुलनशील पाउडर को 400 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ इसका छिड़काव करें। और इसी तरह भाई चौथे की छिड़काव की बात करते हैं, उगने के 40 दिन बाद भाई 400 ग्राम कार्बोरिल 50 को घुलनशील पाउडर को 400 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ इसका छिड़काव करें। और भाई जो एक टिड्डा जिसने फुदका या फिर फड़का भी हम कह दिया करें, और ये कीड़ा भाई पूरे मटमैले रंग का ज़रूर होता है और जो फुदक का चलता है और छोटी अवस्था में फसल से अधिक हानि इसमें पहुंचाता है। तो इसके शिशु व प्रौढ़ दोनों ही फसल को नुकसान करते हैं। भाई रोकथाम की भी बात ज़रूर कर लेते हैं। इन टिड्डों की रोकथाम के लिए भाई मतलब इस रोकथाम के लिए भाई 10 किलोग्राम मिथाइल पैराथियान 2% दौड़े को प्रति एकड़ में हिसाब से इसमें दौड़ना चाहिए। और सैनिक कीट की भी बात करें तो इसका प्रकोप सितंबर से अक्टूबर में होता है, जो छोटी सुंडियों गोब के पत्तों को खाती है और बड़ी होकर भाई अन्य पत्तों को भी छलनी कर देते हैं। और छूट फूट कीट है जिसका मल प्राय प्रकोपित खेतों पर देखते हैं। रोकथाम था भाई सैनिक कीट की रोकथाम के लिए भाई 10 किलोग्राम मिथाइल पैराथियान 2% दौड़े ने भाई प्रति एकड़ के हिसाब से इसमें दौड़ा है। और बाड़ों वाली सुंडी की भी बात ज़रूर कर लेते हैं भाई, जिसने हमें कातरा भी कह दिया करा है। बाड़ों वाली सुंडिया जो भाई इसमें जब छोटी अवस्था में होती है तो पत्तों का निचले स्तर पर इकट्ठी होकर नुकसान करती है। और भाई इसको तोड़कर ज़मीन पर गहरा दबाकर मिट्टी के तेल के घोल में डालकर इसमें नष्ट कर देवा है। और इसी तरह साथियों अब बात ज़रूर कर लेते हैं जो सलेटी बूंदी की। इस कीट की बूंदी हल्के सलेटी रंग की होती है और पत्ते को किनारे का खाकर अगस्त अक्टूबर तक नुकसान पहुंचाती है। रोकथाम था भाई सलेटी बूंदी की रोकथाम था 400 मिलीलीटर मेलाथियान है 50 ईसी को 250 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ इसमें छिड़काव करें। तो साथियों ये महत्वपूर्ण बातें थी। और भाई एक हरा तेला भी कई बार हम देखते तो हरे तेले के जो शिशु है प्रौढ़ अप्रैल से जुलाई और कोमल पत्तियों की निचली सतह से रस चूस के नुकसान पहुंचाते हैं, जिस तरह भाई फसल बढ़वार कम होती है और उपज की जो गुणवत्ता है उसमें भी भाई कम हो जाती है। तो इसके लिए साथियों जो थ्रिप्स व हरा तेला की रोकथाम के लिए 250 मिलीलीटर मेलाथियान 50 ईसी को 250 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ इसका छिड़काव करें। और भाई सावधानी भी आप इसमें ज़रूर रखें। और इसी तरह साथियों ये जो महत्वपूर्ण जो रोकथाम है बातचीत हमने जो करी मक्का के हानिकारक कीड़ों की, भाई अगर जो नियमित हमें इन चीज़ों का ध्यान रखा है तो भाई फसल में नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा होगा। और भाई आर्थिक तौर पर समय भी और सारी चीज़ इसमें बचेगी भाई, मेहनत भी। तो बातचीत करी हमने मक्के की और कुछ और बात भी ज़रूर कर लेते साथियों। प्राकृतिक खेती की बात हम ज़रूर कर लेते हैं, क्योंकि साथियों देखिए कोई भी चीज़ हो प्राकृतिक के साथ आप चलोगे तो ज़रूर आगे बढ़ोगे। और इसी तरह साथियों हम जो प्राकृतिक खेती की बात ज़रूर कर लेते हैं, क्योंकि आवश्यकता भाई क्यों है, क्योंकि देखिए जो प्राकृतिक खेती है अगर जो आप ध्यान रखेंगे तो साथियों उसकी तय आप फ़ायदा तय ज़रूर लोगे, क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। और प्राकृतिक खेती तो ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि प्राकृतिक खेती तो भाई शुरुआत आप एक छोटे से किसान जो खेती पर ही पूरी तरह से निर्भर है, एकदम से पूरी तरह कुदरती खेती नहीं अपना सकता तो रोजी रोटी का खतरा मोल नहीं ले सकता। लेकिन भाई एक छोटे से स्तर से आप इसको प्राकृतिक खेती को आप शुरू कर सकते हैं, क्योंकि साथियों प्राकृतिक खेती की जो शुरुआत ही आपको छोटे से क्षेत्र से करनी है। और जब धीरे धीरे जब उसमें बढ़वार होती है तो आप उस क्षेत्र को आप बढ़ा सकते हैं। क्योंकि साथियों जो ये ज़रूरी है कि प्राकृतिक खेती आप अपनाओगे तो भाई आप समाज को भी एक
बढ़िया मैसेज दे रही है, स्वयं को भी बढ़िया मैसेज दे रहे हैं, प्रकृति को भी दे रहे हैं, और भाई रोगों को भी आप दूर इसमें मिटा रहे हैं। क्योंकि साथियों जो हम ज़्यादा से ज़्यादा जो केमिकल इस्तेमाल करते हैं, दवाइयाँ जहरीली हम इस्तेमाल करते हैं, वो भाई उसमें तो जाती है, क्योंकि जब ये उनके अंदर जाएगी फसलों में तो भाई वो हम खाते भी तो बीमार तो रहेंगे। तो साथियों कोशिश करें कि प्राकृतिक खेती आप लोगों को समझाए भाई प्राकृतिक खेती क्यों है और हमें क्यों इसमें करनी चाहिए। और अब बात ज़रूर कर लेते साथियों जानकारी पीआईबी ऐप की। साथियों देखिए पीआईबी ऐप के माध्यम से आप जो महत्वपूर्ण जानकारी पीआईबी ऐप जैसे आप लिखते हैं तो भाई घर बैठे सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको मिलती हैं, और महत्वपूर्ण सरकार की जो गाइडलाइंस है जो केंद्र की है या फिर हरियाणा से है, जो अपडेट आपको हमेशा उस पर मिलती रहती है। इसी तरह एक किसान कॉल सेंटर नंबर भी है 1551। भाई घर बैठे आप सारी जानकारी इस पर ले सकते हो, निःशुल्क नंबर है। और इसी तरह साथियों कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपसे प्रश्न जरूर करा था, और भाई एशिया में की सबसे बड़ी फल फूल बागवानी जो मंडी वो हरियाणा में कहाँ पर स्थापित है। इसका साथियों जो सही उत्तर है सोनीपत जिला है और गन्नौर के अंदर स्थापित है। और भाई जल्द ही इस कार्य में मंडी में कार्य भी शुरू हो रहा है। और अब इसके सही उत्तर की बात यदि हम करें तो भाई जो सही उत्तर अब हमारे को सबसे पहले ये साथियों हमारे को रोहतक से आया है प्रोफेसर जय सिंह खनगवाल का, और इन्होंने सही उत्तर दिया है। और साथियों एक और सही उत्तर भाई हमारे पास ये पानीपत जिले से आया चुलकाना गांव से, इन्होंने भी सही उत्तर दिया है। और जिनके नाम है भाई मोनिका और मोनू और परिवार के सभी सदस्य भाई चुलकाना गांव से ये साथियों ज़रूर ये सही उत्तर आया है। और अब बात ज़रूर हम आगे कर लेते भाई, इसमें एक और उत्तर को ज़रूर ले लेते भाई रणधीर सिंह बांगड़ जो यमुना नगर से है, उन्होंने भी सही उत्तर दिया है। तो आपको बहुत बहुत बधाई, और एक उम्मीद करते साथियों आप आगे भी प्रश्नों के सही जवाब दें, और इस ज्ञान को जब आप हमारे साथ साझा करते तो एक उम्मीद करते हैं कि साथियों जो कार्यक्रम सुनते हैं वास्तव में हमारे जो कार्यक्रम को आप ध्यान से सुनते हैं, और अपने इस जो आप सही उत्तर बताते ज्ञान को आप प्रकाशित करते तो अगले का भी भाई जो सुनता है कार्यक्रम उसका भी जो ज्ञान बढ़ता है। और उनका कर भाई ज्ञान तक बांटने से ही बढ़ता है, तो हमेशा अपने ज्ञान को हमें एक दूसरे के साथ साझा करनी चाहिए। जो महत्वपूर्ण बातचीत हमने करी उसको भी जरूर साझा करना चाहिए। और इसी तरह साथियों आकाशवाणी कुरुक्षेत्र का यूट्यूब चैनल भी है एआईआर कुरुक्षेत्र का, और आप हमारे को सर्च कीजिए। महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम है हमेशा हम उस पर अपलोड करते हैं, आप कहीं भी किसी भी समय उनको सुन सकते हैं। इसी तरह साथियों न्यूज़ ऑन एआईआर आकाशवाणी का भाई ये ऐप है, और पहले भाई जिस तरह रेडियो आ करता, लेकिन अब तो रेडियो भाई जब तक आड़े में भी धरा रहा करता घरा भी, और साथ में हम लेकर चलते हैं। लेकिन आज तो भाई आपका जो रेडियो जेब में भी रहता है, तो मोबाइल के माध्यम से आप ऐप को डाउनलोड कीजिए न्यूज़ ऑन एआईआर, और घर बैठे आप सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ उस पर ले सकते हैं, अपडेट रह सकते हैं। कुरुक्षेत्र को जैसे आप टच करते हैं तो लाइव जो कार्यक्रम है आप हमारे साथ बने रहते हैं। तो साथियों आज के कार्यक्रम में इतना ही, और एक उम्मीद करते हैं कार्यक्रम अंदाता में जो भी महत्वपूर्ण बातचीत हम न करें आप सभी के साथ साझा करके समाज में एक कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाएंगे। तो अपने साथी विनोद मोरवाल को दीजिए इजाज़त। अच्छा बहनों और भाइयों राम राम।